हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग क्लास 9 आर्यस अग्रवाल सॉल्यूशन एक्सरसाइज जो है आपका 1.d, ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर का हम लोग ये कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.d। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1a 1b 1c को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इस तरह से है, 2√3 माइनस का 5√2 और √3 प्लस में 2√2 यानी कि इरेशनल नंबर का सम, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में बात करेंगे हम लोग इसमें बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर करेंगे कैसे सॉल्यूशन इसका से समझिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग आंसर। अगर सम करने के लिए कहा है तो आप 2√3 माइनस का 5√2, सम के लिए प्लस का साइन लगा लीजिए, √3 प्लस में 2√2। यहाँ पर लाइक देखिए, लाइक कौन सा है आपका, √2 वाला को √2 के साथ करेंगे, है ना, और √3 वाले को √3 के साथ इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे, यानी प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो सबसे पहले इन दोनों को देखिए, तो आप लिख लो √2√3 और प्लस का √3 एक साथ कर लीजिए, और इधर प्लस, इसको आप एक साथ ले लीजिए, माइनस का 5√2 और प्लस का 2√2। ओके, तो √3 और यहाँ पर कितना है, 2 है, और यहाँ पर सिंगल आपका 1 है, टोटल मिला के करेंगे बात तो 3√3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा √2 कितना है, माइनस का 5, √2 कितना है, प्लस का 2, -5 प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 3, दैट मीन्स माइनस का 3 हो जाएगा आपका √2। आप चाहोगे तो इसमें 3 को कॉमन भी निकाल सकते हो, तो √3 माइनस में √2 भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है आपका कि 2√2 प्लस में 5√3 माइनस में 7√5 है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 2√2 प्लस का 5√3 माइनस का 7√5। ऐड के लिए आपको प्लस करना है, यहाँ पर 3√3 माइनस का √2 और प्लस का √5 है ना। अब देखेंगे यहाँ पर √2 वाला कितना है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पर 1 है, और भी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दो में से एक घटेगा, कितना बचेगा, सिंगल 1। तो √2 का √2 लिख देंगे, √2 से पहले 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब √3 की बारी, √3 कितना, प्लस का 5, √3 कितना आपका, प्लस का 3, 5 प्लस 3 हो जाएगा आपका 8, और √3 लगा दीजिए यहाँ पे। √5 की बारी आई तो यहाँ पर माइनस का 7, यहाँ पे आपका प्लस का 1 है, माइनस का 7 प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 6 होता है, और √5 को आप चिपका देना है। ये आपका आंसर होगा, सिंपल सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में तो डरने की कोई बात नहीं, आप इसको आराम से ऐसे ही कर लीजिएगा। ये आपका √7 माइनस का 1√2 प्लस का 6√11, ऐड के लिए प्लस लगा देना है, 1/3 √7 प्लस का 3/2 √2 और माइनस का √11। √7 के साथ √7 का करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग एक बार कि आप चाहो तो इन दोनों में से आप √7 को कॉमन निकाल लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और 2/3 और प्लस का 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो √2 वाले पार्ट को कॉमन कर लेंगे, √2 वाले पार्ट को कॉमन करेंगे तो माइनस का 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका √2 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस का 3/2। ओके, फिर से प्लस का यहाँ पर √11 है, √11 है, ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो चाहोगे तो। यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो प्लस का 6 माइनस 1 इक्वल टू प्लस का 5, √11 का √11। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालिएगा, 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा, और √7 का √7 प्लस में √2 का √2, एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3, और इधर आपका 5√11। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 3 होता है, 3/3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 मतलब ये दोनों कैंसिल होगा, सिर्फ 1, 1 मल्टीप्लाई विथ √7, डायरेक्टली आप √7 लिख सकते हो। यहाँ पर माइनस का 1 अब प्लस का 3 है तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विथ √2, ये भी आपका √2 ही हो जाएगा, और लास्ट में आपका 5√11 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है, और किसी भी इसमें लाइक टर्म और लाइक टर्म की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो 3√5 मल्टीप्लाई है तो बाई की जगह पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 2√5, तो 2 को 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन को बना देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ √5 मल्टीप्लाई विथ √5, है ना। रेशनल को रेशनल के साथ मैंने कर दिया आपको दिखाने के लिए, ये 6 हो जाएगा, और √5 में √5 से करेंगे तो सिंगल 1 5 बचेगा, इन दोनों के लिए कितना बचेगा, सिंगल 1 5, और इन दोनों का गुना करेंगे तो आपका 30, फाइनली कितना आ गया, 30 आंसर। इसी तरह से करेंगे सॉल्व आउट यहाँ पे, 6 √15 मल्टीप्लाई 4 √3
3, 6 में 4 से कीजिएगा 24 और इसमें दोनों से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे एक √3 है तो यहाँ पे आप √3 का √3 छोड़ दीजिए, 24 का 24 रहेगा, √3 और यहाँ पर एक √3 है ना, दोनों इन दोनों में से हम एक 3 को कॉमन निकाल लेंगे, एक बच जाएगा आपका बेचारा √5, इन दोनों का गुना कर लेंगे फिर से तो आपका कितना हो जाएगा 72 और इधर आपका √5 का √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आगे देखेंगे 2√6 मल्टीप्लाई विथ 3√3, तो 2 में 3 से करेंगे ये आपका 6 हो जाएगा, √6 की बारी आई तो √6 को लिख सकते हो आप लोग 3 2 और इधर जो बचेगा आपका सिंगल एक 3 बचेगा, √3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, पहले का 6 बचा हुआ है और अंदर बचेगा एक √2 है ना, ये वाला √2 बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 18√2, ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 3√8 मल्टीप्लाई विथ 40, तो यहाँ पर करेंगे तो 8 के लिए कितना कर दे, 8 के लिए 8 ही रख देते फिलहाल अभी, क्योंकि 40 में भी आपका 8 आता ही है और एक 5 भी आता है। अब 8 को 8 से करके हम लोग इसको 8 बाहर निकाल लेंगे, पहले से 3 बाहर था ही और एक आपका √5 अंदर अटक जाएगा, 8 में 3 से करेंगे 24 और एक √5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, √10 बाई √40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से, √10 मल्टीप्लाई विथ √40, तो √10 का 10 रख दीजिए और यहाँ पे आप करिएगा तो 4 के लिए 2 मल्टीप्लाई विथ 2 और एक 10 हो जाएगा तो 10 में से, अब 10 में 10 से करेंगे तो एक 10 तो बाहर हो जाएगा और इसका यहाँ भी पेयर मिल रहा है तो एक 2 भी बाहर निकाल लीजिए, है ना, तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसमें क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रखा है आपसे कि 3√28 मल्टीप्लाई विथ 2√7 है, तो 2 में 3 से कीजिएगा ये तो आपका 6 हो जाएगा, है ना, और 28 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विथ 7 और एक √7 इधर बचा हुआ है, इसमें से इसका पेयर निकलेगा बाहर एक 7 भी आ जाएगा ना बाहर, 7 और इधर आपका 6 का 6 रहेगा, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना होगा 6 दूनी 12 और 84, 84 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रखा है आपसे डिवाइड करने के लिए, है ना, क्या करना है इसको आपको डिवाइड करके बताना है, और डिवाइड करने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा इसमें भी अप्रोच लगाएंगे हम लोग कि 16√6 डिवाइड बाई 4√2 सॉल्व करेंगे, ये तो आपका 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, एक 4 ऊपर बचेगा, √6 को करेंगे तो √6 को लिख सकते हैं हम लोग √3 मल्टीप्लाई विथ √2 या फिर दोनों को साथ में भी लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, √2 आपका बाहर एक बचा हुआ है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 4√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 12√15 डिवाइड बाई 4√3 है, 4 को इसको कैंसिल कीजिएगा, एक 3 बचेगा, तो 3 और 15 के लिए लिख सकते हो आप 5√3, है ना, रूट में ही चलेगा, नीचे एक √3 है बचा हुआ, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 3√5 आपका आंसर हो जाएगा। अगेन 18√21 डिवाइड बाई 6√7 है, तो इसको भी कैंसिल कीजिएगा, ये 3 टाइम्स में जाएगा तो 3 और 21 को लिख सकते हो आप लोग √7 गुने √3 और डिवाइड में एक √7 आपका है बचा हुआ, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 3√3 ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे कि सिंप्लीफाई करना है 3√11 और 3 प्लस का √11 में, इसमें आप एक फॉर्मूला लगा लीजिएगा जो आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी रहे तो आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, तो a के लिए हो जाएगा 3, b के लिए हो जाएगा आपका √11, तो बस इन्हीं दोनों का स्क्वायर कर देना है आपको, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना, फिर माइनस का माइनस √11 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का माइनस रहेगा और √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, तो 11 लिख देंगे यहाँ पर, घटा लीजिएगा तो माइनस का 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगाना है आपको, -3 प्लस √5 -3 माइनस √5 दे रखा है, यानी कि a प्लस बी का अप्रोच होगा यहाँ पर और a माइनस
बी का अप्रोच है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके लिए भी होता है। ए माइनस बी करो या फिर ए प्लस बी करो, गुना करने पर दोनों आपको सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ए के लिए -3 का स्क्वायर और बी के लिए √5 का स्क्वायर। -3 के लिए कर देंगे 9 प्लस में √5 के लिए कर देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, तो 9 में से 5 गया 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आगे है कि 3 माइनस √3 का स्क्वायर बताना कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा आप। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो ए के लिए आपका 3 हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस में बी के लिए हो जाएगा आपका √3 तो प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा √3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, माइनस का 2 यहाँ पर ज्यों करते हो, ए के लिए 3 और बी के लिए √3, बस इसी को सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर सिंपल 3 हो जाएगा, रूट से आपका स्क्वायर खत्म हो जाता है, माइनस में 3 दूनी का 6 √3। अब 9 प्लस 3 हो जाएगा आपका 12, माइनस में √3। चाहो तो आप इसी को आंसर लिख के छोड़ सकते हो, ना चाहो तो इसमें कॉमन भी निकाल सकते हो, आप इतना लिख के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट फिर से आपका ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए के लिए हो जाएगा √5 तो √5 का स्क्वायर प्लस का बी के लिए हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 2 और 5 मल्टीप्लाई विथ 3 ये जो आपका 15 है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 माइनस का 2√15, ये आपका आंसर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि सेम नहीं है, ऐसा है ना, इसमें सिंपल तरीका से हम लोग इसको गुना करेंगे। तो पहले करेंगे 5 के साथ पूरे का, तो 5 ब्रैकेट में 2 प्लस में √5, फिर से अगेन लिखेंगे √7 और √7 के साथ इसका कर देंगे, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 प्लस में √5 सॉल्व कीजिए। 2 में 5 से करेंगे 10 प्लस 2 में 5 से 5 में 5 से करेंगे √5 से तो 5√5 अगेन यहाँ पे 2√7 हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और लास्ट में आपका प्लस √7 के √5 से करेंगे तो √35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्या आएंगे, आपके सारे के सारे अनलाइक टर्म है, कोई भी सेम नहीं है, ताकि यहाँ पे आप गुना भाग कुछ कर सकते हो, सेम टू सेम यहीं पर छोड़ दीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन है फिर से कुछ ऐसा ही है आपका कि √5 के साथ आपको प्रोडक्ट करना है √2 माइनस का √3 और माइनस √2 होगा यहाँ पर, फिर से उसके साथ भी यही करना है आपको √2 माइनस का √3। √5 के साथ √2 का करेंगे √10, फिर से √5 का √3 के साथ करेंगे √15 और इसका प्लस इसका माइनस मिलके माइनस, फिर से यहाँ पे चलेंगे तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो √2 में √2 से करेंगे तो सिंगल 2 माइनस माइनस ये भी आपका प्लस, √2 में √3 से करेंगे तो √6। इसमें भी देखेंगे सारे के सारे क्या आगे आपके अनलाइक टर्म्स है, इसको भी ज्यों कहते हुए आप छोड़ दीजिए, आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिंप्लीफाई 3 प्लस √3 और इसके साथ आपको दे रखा है 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 प्लस √3 को ज्यों कहते हैं छोड़ दीजिए और इस वाले टर्म को आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab के फॉर्मेट में। यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मेट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद आपको इस चीज को तो उसे लेके चलना है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर सिंपली 2, 2 दूनी का 4 और 4√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस में √3 और यहाँ पर 6 प्लस में 4√2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ इसका करिएगा, 3 इंटू में 6 प्लस में 4√2 ले लेना है आपको, अगेन √3 के साथ करेंगे तो 6 प्लस में 4√2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 18 12√2 प्लस में 6√3 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और √3 में √2 से करेंगे तो √6। ठीक है, अभी देखेंगे तो सारे के सारे आपका अनलाइक टर्म्स है, कोई किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है, तो आपका यहीं पे आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 6 नंबर में है कि एग्जामिन वेदर द फ्लोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आपको इस सबके बारे में बताना है कि रेशनल है या फिर इरेशनल है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि a माइनस बी लिखा हुआ है और a प्लस बी है,
इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ए का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 एंड बी का वैल्यू हो जाएगा आपका √5। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 यानी 25 और √5 का स्क्वायर 5, 25 में से 5 जाएगा 20 और यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 क्या होगा आपका, ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना होगा इसको, है ना, बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 6√3। सॉल्व कर देंगे तो 7 प्लस 6√3 और ये आपका क्या होगा रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर इक्वल टू होता है आपका इरेशनल नंबर ही होता है। ये आपको कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर 2√13 है डिवाइड में 3√52 माइनस का 4√117। सॉल्व करेंगे इसको तो 2√13 का 13 छोड़ दीजिए, नीचे में आपका 3 रहेगा और √52 के लिए लिख सकते हैं आप 2 मल्टीप्लाई विथ 13, है ना, माइनस का 4 117 के लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई विथ और ये भी आपका 13, है ना, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा 13, नीचे वाले में क्या होगा इसका 2 बाहर निकलेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6√13 लिख सकते हैं माइनस में इसका 3 बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12√13 लिख सकते हैं, है ना। अब ऊपर आपका 2√13 का 13, नीचे में आपका 6 में से 12 घटेगा माइनस का 6 बचेगा और ये भी √13 का 13 ही रहेगा। 13 से 13 भी कैंसिल आउट, 2 से 3 भी कैंसिल आउट 3 टाइम्स में, दैट मीन्स माइनस का 1/3 आ जाएगा। ये आपका p/q के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे √8 प्लस में 4√32 और माइनस का 6√2 है। इसको सॉल्व करें। यहाँ पर 8 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 लिख सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ पर, इसको पहले साइड में कर ले, चल रहा है तो इसमें कर लो, है ना। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस का 4 और 32 के लिए क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई विथ 2 और माइनस का 6√2 का 6√2 जो कहते हैं छोड़ दीजिए इसको। अब यहाँ से एक पेयर बाहर निकल जाएगा तो 2√2 बचेगा, यहाँ से निकलेगा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बाहर निकलेगा, 4 में गुना होगा तो 16 यानी 16 और √2 का √2 माइनस का 6√2। ठीक है, अब 16 और 2 मिलकर 18√2 हो जाएगा और माइनस में 6√2 करना है तो 18 में से 6 घटेगा 12 बचेगा यानी 12√2 और ये आपका √2 के साथ मल्टीप्लाई है यानी इरेशनल नंबर और मल्टीप्लाई करना आपको इरेशनल नंबर के साथ, तो आपको रिजल्ट में आएगा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में है कि ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय 5 प्लस √11 मल्टीप्लाई विथ 5 माइनस का √11। यानी रीमा जो है ऑर्फनेज में यानी अनाथ आश्रम में क्या करती है चॉकलेट को बांट रही है। ठीक है, और कितना नंबर चॉकलेट बांटती है तो आपका इतना दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ द चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, वो कितना चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट की है। तो 5 प्लस में √11 और 5 माइनस का √11, इतना चॉकलेट को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बस प्रोडक्ट कर लीजिए, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस का √11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये आपका 11 का 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 चॉकलेट को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, और क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया उसका क्या इसके पीछे पर्पस था, दूसरा हम क्वेश्चन पूछ रखा है कि राइट द मोरल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर बाय द रीमा। इसके पीछे मोरल वैल्यू क्या था, वो केयरिंग थी, ऐसा है ना, हेल्पफुलनेस थी, किसी को मदद कर रही थी। आप इसकी लिख लीजिएगा द मोरल वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर
बाय रीमा इज हेल्पफुलनेस एंड केयरिंग कह सकते हैं या फिर काइंडनेस कह सकते हैं, है ना, इसके लिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें बोला है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने आपको आता है अच्छे से। क्या करिएगा, 3 है तो 3 लिख दीजिए। 45 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 लिख सकते हो माइनस का। 1 to 5 यानी कि 125 को लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस का। 200 है तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 2 लिख सकते हो माइनस का। 50 है तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 2 लिख सकते हो, है ना। अब चलिए इसमें से एक पेयर बाहर निकलेगा, गुना हो जाएगा, तो 3 बाहर निकलेगा, 3 से गुना हो जाएगा तो 9√5। एक 5 निकलेगा तो माइनस का 5, एक बाहर एक अंदर, फिर से प्लस। 10 बाहर निकलेगा, 10 बाहर रूट अंदर, 5 बाहर निकलेगा, 5 बाहर रूट अंदर। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 4√5। और यहाँ पे 10 में से 5 गया तो ये भी आपका 5 बचेगा, प्लस का 5, ये भी आपका √2 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2√30 डिवाइड बाय √6 है, 3√140 डिवाइड बाय √28 है, प्लस में √155 बताया में √199 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से लिख सकते हो कि 2, है ना, √30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √5 मल्टीप्लाई विथ √6 डिवाइड में आपका √16 करते हो माइनस का 3। इसके लिख सकते हो हम लोग √28 लिख सकते हैं और गुना √5 भी लिख सकते हैं, आ जाएगा आपका, नीचे भी √28 है। आप इसको फैक्टर भी तोड़ सकते हो, लेकिन जब 28 से 28 मैच करा तो डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे √5 मल्टीप्लाई विथ √11 डिवाइड में √9 और √11, 99 आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल आउट, 28 से 28 कैंसिल आउट, 6 से 6 भी कैंसिल। यहाँ बचेगा आपका 2√5 माइनस में यहाँ पे बचेगा 3√5 और यहाँ पे बचेगा सीधा √5 ऊपर और नीचे में √9 के लिए वैल्यू हो जाता है आपका 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 3 गया, कितना बचेगा, माइनस का √5 और बटा में इधर बचेगा प्लस का √5/3। इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3√5 हो जाएगा और प्लस का 1√5 यहाँ पे है। -3 में से एक प्लस का घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा और √5 का √5 उसमें चिपक जाएगा वापस में आपका आंसर 3 का 3 यहाँ पर लगा हुआ रहेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है √72, तो √72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस में। इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, 100 मल्टीप्लाई विथ 100 और मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है, माइनस का 18 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2। यहाँ पर से 6 बाहर निकलेगा, √2 अंदर, यहाँ से 10 बाहर, 2 बाहर, 10 दूनी का 20 और √2 अंदर, यहाँ पर 3 बाहर, माइनस का 3 और आपका √2। ठीक है, ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो 20 और 6 26, √2 माइनस में 3√2, 26 में से 3 जाएगा 23√2। ठीक है, और यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ। थैंक यू।